नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र अवस्थी, शिल्पी, जयपुरी। मजाज लखनवी साहब के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद करते हुए कुछ लफ्ज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक शख्स, ऐसा शख्स जो बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसने उस छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम किया जो याद करने के काबिल है। बाराबंकी के छोटे से गांव में पैदा हुआ वो शख्स जिसका नाम अजराउल हक था, जो बाद में मजाज लखनवी के नाम से मशहूर हुआ, एकमात्र ऐसा वही था, चौधरी सिराज अहमद साहब का बेटा, जो कि माँ बाप के, अपने पिता की इच्छा के अनुसार, उनके बताए अनुसार एक इंजीनियर या कोई बड़ा आदमी न बनकर एक मशहूर और हर दिल अजीज शायर बन गया। वो पढ़ने के लिए जब आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में आए तो उस वक्त उनका तवारुफ, उनकी संगत कुछ नामचीन शायरों के साथ हुई और उसकी वजह से उनका रुझान शायरी में हो गया। वक्त गुज़रता गया, वो वहाँ से अपने कलाम को, अपने हुनर को निखारते चले गए। फिर उसके बाद जब वो अलीगढ़ पहुँचे, और अलीगढ़ के नाम पर याद आता है अलीगढ़, वो जगह जो शहर है जो शिक्षा के लिए एक आंदोलन के रूप में सर सैयद अहमद साहब ने जहाँ एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो अलीगढ़ शहर जो तहजीब और उर्दू तहजीब का बेहतरीन स्थान है, वहाँ पहुँचे। यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी कि कल के तारीख़ में 18 अक्टूबर को सर सैयद अहमद साहब का जन्मदिन भी 203वां जन्मदिन भी मनाया गया था। इस मौके पर उनको भी मैं नमन करता हूँ। और वहाँ अलीगढ़ पहुँचकर उनका शख्सियत बदलती चली गई। वो दौर था जिसमें कि लोग क्रांति के नगमे लिखा करते थे, राजनीतिक क्रांति की दौर चल रहा था और मजाज साहब भी उससे अछूत नहीं रह पाए। उन्होंने अपनी शायरी में, अपनी कविताओं में आशिकी से लेकर इनकलाब तक सब कुछ लिखा, और जो भी लिखा बेहतरीन लिखा, दिल से लिखा, अपने जज्बातों को शब्दों में ऐसा ढाला कि वो एकदम रूह में उतर जाए। उनकी शायरी का जवाब क्या कहा जाए, बेहतरीन शायर था। उनको तो फैज़ साहब ने क्रांति का गायक कहा था, क्रांति का गायक जो क्रांति के गीत भी गाता है। लेकिन उनकी शख्सियत क्रांति और इश्क दोनों से मिली जुली थी, और जीवन उनका लंबा था। और इस दौर में बहुत से ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आए, जगह जगह आए और गए भी। लेकिन जब वो आखिरी समय जब दिल्ली से वापस लौटे तो उन्होंने एक शेर लिखा था, दफन कर सकता हूँ सीने में तेरे गम को, दफन कर सकता हूँ सीने में तेरे गम को, और तुम चाहो तो अफसाना भी बना सकता हूँ, और तुम चाहो तो अफसाना भी बना सकता हूँ। संवेदनशील हर शख्स जो जज्बात को नज़दीकी से महसूस करता है, वो ऐसी शायरी बेहतरीन कर सकता है, और उसमें मजाज साहब का भी कोई जवाब नहीं है। उनके लिए जो भी कहा जाए कम है। उनकी शायरी में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। उन्होंने इनकलाब नज़्म लिखी थी उस दौर में, जब 1930-40 का दौर चला था, इनकलाबी दौर था। लोगों ने, बहुत सारे लोग इनकलाब के गीत लिखा करते, उन्होंने इनकलाबी गीत लिखा था। ऐसे मौके पर अब उनको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जगह मैं अपने नमन करते हुए, याद करते हुए अपनी रचना की 2 लाइनें मजाज साहब की याद में पेश करता हूँ। मेरी रचना की 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ। क्या खूब ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, क्या खूब ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, दिल रो रहा है फिर भी हंस रहा हूँ मैं, क्या खूब ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। दूसरी एक लाइन इस तरह की भी है जो उनकी आशिकी इश्की और मेरी तबीयत से मैच करती है। या खुदा क्या खूब तूने इंतकाम कर दिया, या खुदा क्या खूब तूने इंतज़ाम कर दिया, हुस्न उनको दिया
और दिल हमें दे दिया, या खुदा क्या खूब तूने इंतज़ाम कर दिया। और अंत में आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, कुछ यूँ ख़त्म हुई मेरी दास्तां मेरे इश्क की, कुछ यूँ ख़त्म हुई दास्तां मेरे इश्क की, मैं भी कह न सका वो भी समझ न सकी। कुछ यूँ ख़त्म हुई दास्तां मेरे इश्क की, मैं भी कह न सका वो भी समझ न सकी। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपने अज़ीज़ शायर में दिल अज़ीज़ शायर महबूब शायर मज़ाफ़ साहब को नमन करता हूँ और याद करता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया।